सूरदास जी का जो पद है माता यशोदा, दो पद है बच्चों, पद 1 और फिर पद 2। चलिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए मां यशोदा बड़े भाव में, प्रेम में, वात्सल्य। यहां पर अगर हम रस की बात करें बच्चों कि कौन सा रस आने वाला है, तो हम कहेंगे वात्सल्य रस, जो ममता रूपी है, ममता रूपी है, ममता, समझ रहे हैं ना, ममता है पूरा। यस, तो वात्सल्य रस, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी के पद में कौन सा रस निहित आपको मिलता है, तो वात्सल्य रस। जैसे आपने पढ़ा जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद था, जो भी आपने कड़बक देखा उनका, उसमें क्या था, श्रृंगार रस था। क्या था, श्रृंगार रस था। और यहाँ पर वात्सल्य, ममता दिखेगी, माँ बेटे की ममता दिखेगी। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। ये पद है बच्चों। क्या कह रहे हैं कि जागिए हे ब्रज के राजकुंवर, जागिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भये, भृंग लता भूले। अब आगे देख लो, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तमचर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रामभती गोखरी कनी में, बछरा हित धाई। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा पद है। तो पद को वैसे ही गाना चाहिए, लय रूपी पद में, लय पद में। मां यशोदा कहती कि हे ब्रजराज कुंवर, उठिए, जागिए, कमल कुसुम फूले, कुमुदुनिया, कमल की फूल अब खिल चुके हैं, कुमुदुनिया खिल चुकी हैं, मतलब कि फूल खिल गया, अब तो उठिए, सुबह हो चुका है, सुबह होने का प्रमाण दिया जा रहा है। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। भृंग मतलब यहां पर भंवरा, भंवरा समझते हो, भंवरा तो सब कोई समझता है, भंवरा तो सब कोई समझता है ना। अब भाई सुबह हो गया है, फूलों पे भंवरे मंडराने लगे हैं, कुमुदुनिया संकुचित हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, हे ब्रजराज कुंवर अब तो जागिए। तमचर खगरोर, तमचुर, खगरोर सुनहु, तमचुर मतलब मुर्गा, तमचुर का मतलब मुर्गा, खग मतलब चिड़िया, रोर मतलब शोरगुल, सुनहु मतलब सुनिए, बोलत बनराई मतलब पेड़ की टहनी पर, पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज को सुनिए, मुर्गा बोल रहा है ये भी तो सुनिए। अब कहते हैं मुर्गा बोल रहा है सुबह हो गया, मुर्गा बोल रहा है कुकड़ुक, सुबह हो गया, ये कहा जाता है, कहावत है, हाँ? तो तमचुर खगरोर सुनहु, हाँ बोलत बनराई, बनराई मतलब पेड़ पौधे पे पक्षियां चहचहा रही है, आवाज सुनिए। तो भाई भावार्थ समझने की कोशिश करना। रामभती गो खरी खनी में, राम बना, रामभती गो, गो मतलब गाय, आवाज दे रही है, चिल्ला रही है, डकार मारती है ना गाय, मतलब जो भी है, हम गाय थोड़ी है। रामभती गो खरिकनी में, जहां पे रखी गई है बाड़े में, बछरा हित धाई, अपने बछरों के साथ वहां जाने के लिए, समझ रहे हो, बछरा हित धाई, धाई मतलब दौड़ना, जाना। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है बच्चों, चंद्रमा। मलिन, चंद्रमा डूब गया, चंद्रमा मलिन हो रहा, रवि का प्रकाश आ रहा है, यानी कि अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब चंद्रमा डूब रहा है, चंद्रमा अस्त हो गया, चांदनी की प्रकाश खत्म हो गई, अब सूर्य उदय हो रहा है, रवि का प्रकाश आ रहा है। गावत नर नारी, नर नारी गीत गा रहे हैं, हाँ? सुबह हो गया जी कन्हैया जी, उठिए हे ब्रजराज कुंवर, जागिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। वही भाव है, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, नर नारी गा रहे हैं कि हे श्याम जी, सूर्य श्याम प्रात उठो, हाँ? प्रात मतलब सुबह, अब तो जगिए प्रभु, पूरे नर नारी गा रहे हैं कि सुबह हो गया, हे ब्रजराज कुंवर अब तो जग जाइए। अंबुज करधारी, कमल को हाथ में धारण करने वाले। आगे चलिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए, ये दूसरा पद है, ये पद 2 है, जहां पर नंद जी के गोद में बैठकर खाते हुए कन्हैया के भाव, लीला, छवि यहां पर दिखाया गया है। पहले में मां यशोदा उनको जगा रही हैं और सुबह होने का प्रमाण दे रही है,
यानी कि सबूत दे रही हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। अब इस कन्या का अर्थ होता है गोद, यानी कि नंद के गोद में श्याम जी बैठकर खाना खा रहे हैं। जेवत कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अगनिया। डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तीनु भुवनिया। भोजन करी नंद चमन लीनो, भोजन करी नंद चमन लीनो, मांगत सूरज उठनिया, मांगत सूरज उठनिया, छवि निरखती नंद रनिया। ये है भाव और ये है इनका लयबद्ध अपना पद है गाने का अपना। कछुक खात, नंद की गोद में जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद के गोद में श्याम जी बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब बताइए, बाल लीला है ईश्वर की, बाल लीला है इनकी, मन भावन, कितना वो आकर्षित पल होगा, वो दृश्य होगा जब ये कछुक खात, कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। अब एक बच्चा खाता है, आप देखते हैं ना कैसे खाता है, थोड़ा मुंह में जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है, है? थोड़ा मुंह में जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है। कछु का खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। मतलब इस छवि को, इस दृश्य को निरख रही है नंद जी की रानी, है? नंद जी की रानी इसको निरख रही है, देख रही है इस दृश्य को, और मन ही मन मतलब भावुक हो रही है। कितना अच्छा ये पल है। बरी बरा बेसन बहुभातिनी, बरी बरा बेसन बहुभातिनी, अनेकों प्रकार के बेसन के व्यंजन बनाए गए हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन, विविध अगनिया, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अलग अलग खाना बनाए गए हैं। अगणित, अगणित, अनकाउंटेबल, अनगिनत व्यंजन उनके सामने आइटम रखा गया है बेसन का बना करके। डारत खात लेत अपनई कर, अपने हाथों से, अपनई कर, कर मतलब भुजा, अपने हाथों से, डारत उनके मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं अपने हाथों से। रुचि मानत दधि दोनिया, दधि दोनिया, दोनिया मतलब बर्तन, अब दधि दोनिया का मतलब दही का बर्तन। और भाई आपको तो पता है कि ये कृष्ण जी, कन्हैया जी, इनको रुचि आता है किस चीज में? दही के बर्तन लेने में, दही के बर्तन लेने में इनको बड़ा आनंद आता है। इनको माखन चाहिए, इसीलिए तो माखन चोर कहे गए ये। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है जी? एक बार यस नो बता दीजिए। ठीक है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी, माखन दही और मिश्री एक ही में मिलाकर, मुख नावत छवि धनिया, मुख में डाल रहे हैं। और यह दृश्य, आहा, धनिया मतलब क्या शानदार दृश्य है, मतलब देखने वाले तो धन्य हैं देख करके। आपुन खात नंद मुखनावत, आपुन खात अपनहु खा रहे हैं, और नंद जी के मुख में भी खिला रहे हैं, डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और यह दृश्य कहने में नहीं बन रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है कि वो अपने भी खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। और सो छवि कहत न बनिया, यह छवि जो है, यह दृश्य जो है, ये शब्दों में कैसे कहा जाए, कहत न बनिया, कहने में नहीं बन रहा है, इतना शानदार दृश्य है। समझ रहे हो? जो रसनंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया, जो आनंद, रस का मतलब क्या है? आनंद। रस का मतलब क्या है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चों लिख दो, बता दो सभी कोई। अरे बोलिए जी। आनंद, वेरी गुड। हमको लगा अवार्ड तो नहीं लिख रहा ना, आनंद है। तो आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खा रहे हैं, नंद जी के मुख में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, यह इतना सुंदर शोभा है, छवि है, शोभा है कि कहने में नहीं बन रहा है। जो रसनंद जसोदा बिलसत, जो आनंद यहां पर है नंद जी का, यशोदा माता का और कन्हैया जी का लीला देखने में, इनके प्रांगण में जो आनंद है, यहां पर इनके संपर्क में जो आनंद है, इनकी भक्ति में जो आनंद है, इनके इस दृश्य को देखने में जो आनंद है, यह सो नहीं तीनों भुवनिया, वो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा, वो तीनों भुवन में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे है। ये भावनाएं हैं, ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है कि वो भक्ति में इतने लीन है, इतनी भगवत भक्ति में लीन है कि ऐसा आनंद अब कहीं नहीं आएगा।
वो उस आनंद की परम अनुभूति कर रहे हैं कि अब ये आनंद कहीं नहीं आएगा, तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा जो यहां पे है। समझ रहे हो? जब आप कोई टॉपिक समझते हो और 100% समझने में लीन हो जाते हो, फिर भाड़ में जाए दुनिया, ये आनंद और कहीं नहीं मिलेगा, मजा आ गया ये टॉपिक पढ़ने में। होता है कि नहीं होता है? तो आपके साथ भी होता है ना? होता है ना? भाड़ में जाए दुनिया, यार मुझे तो मजा आ गया पढ़ के, एकदम आनंद आ गया। आपके अंदर से वो एक अजब सी गुदगुदी टाइप की होने लगती है, जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, आप जब आप जो चीज चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करके नंद जी कुल्ला करते हैं, अचमन लेते हैं। मांगत सूरज उठनिया, और सूरदास जी कामना रखते हैं, मांग रहे हैं कि बस जूठन मिल जाए हमें। जिस थाली में नंदलाल जी ने भोजन किया और नंद जी ने भोजन किया, इस थाली का जूठ भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी पूरी भक्ति प्रसाद के रूप में मिल जाएगी, बस जूठन मिल जाए। ये इतनी भक्ति में लीन है, कृष्ण की भक्ति में इतने लीन है कि कह रहे हैं कि बस जिस थाली में भोजन किए उस थाली का जूठन मिल जाए मुझे, बस जूठन मिल जाए, हमारी भक्ति धन्य हो जाएगी। समझ गए जी साथियों? अब चलिए देखिए, ये सवाल आ गया ना कि सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है बच्चों? तो क्या कहना? वात्सल्य रस है, ममता का रस है, ममता का रस है। और ये जो भाषा देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, कछु कखात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया, ये सब ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई भाषा पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो कहना होगा कि भाई ये ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। अब जो भी प्रश्न बनेगा, अब बताइए, आप तो पूरा निचोड़ समझ गए ना इस पाठ का, दोनों पद का अर्थ समझ गए, पद में निहित संकलित वात्सल्य रस समझ गए, ब्रज भाषा समझ गए, शब्दों का अर्थ समझ गए, भाव समझ गए। फिर कैसा प्रश्न होगा जो छूटेगा? छूटने का कोई संभावना ही नहीं है। अब वो चाहे ऑब्जेक्ट